क्या उद्धव ठाकरे ने मोदी का साथ नहीं दिया? CAA का कानून बन रहा था, उद्धव ठाकरे मोदी का साथ दिए, और CAA का कानून NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कैसे बयान किया कि शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उनसे कांग्रेस गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं करती, कोई उनको दिक्कत नहीं होती, जो कि मोदी का हर चीज़ में समर्थन करती है, चाहे वो NRC का बिल हो या 3 तलाक का मुद्दा हो या और भी कोई चीज़ होता है, तो मोदी के साथ वो खड़े होते हुए देखने को आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब गठबंधन की बात आती है, जब चुनाव की बात आती है, तो कांग्रेस को उससे कोई गुरेज नहीं होती। गुरेज अगर किसी से है, किसी पार्टी से उसको दिक्कत है, तो वो मुस्लिम लीडरशिप से है। और मुस्लिम की लीडरशिप किसके अंदर तैयार होती है? तो वो AIMIM पार्टी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उनसे अगर गठबंधन की बात होती है तो वो बोलते हैं, वो भड़काऊ बयान देते हैं, उनकी पार्टी का नीति अलग है। अरे भाई, आप जिसके साथ रहते हो उन पार्टी का नीति क्या है? इसका मतलब आप भाजपा का A टीम हो, मतलब उन पे आरोप लगता है ओवैसी साहब पर कि वो भाजपा की B टीम है। तो आप जिस जिस पार्टी से गठबंधन कर रहे हो किसी भी चुनाव में, तो आप उन पार्टी का पास्ट नहीं देखते हैं? वो भी तो पास्ट में भाजपा के साथ सरकार में थी, भाजपा की अलग अलग नीति के साथ वो समर्थन करती हुई देखने को मिल जाती है। तो अगर किसी बात की दिक्कत है तो वो मुस्लिम लीडरशिप से दिक्कत है। अगर हम ओवैसी साहब के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो हमारे पास जो मुस्लिम जो वोट बैंक है, और उसी के सहारे डरा कर धमका कर कि ये सरकार आ जाएगी, मोदी सरकार आ जाएगी, तो ये खतरे में हो जाएंगे। उसी को डरा धमका कर हम वोट लेने में कामयाब नहीं रह पाएंगे अगर इनके साथ हम चले जाते हैं। तो बात यही है। तो औरंगाबाद जो सीट है, मात्र महाराष्ट्र में एक ही सीट जो कि मुस्लिम चेहरा है, और मुस्लिम जो कि कैंडिडेट, किसी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया, टिकट नहीं दिया। क्या महाराष्ट्र में किसी पार्टी में इतना कोई नेता नहीं, मुस्लिम लीडर, जो कि संसद का चुनाव लड़ सके? तो वो ये तो उनकी सोच और उनकी नीति बयान करती है, और सभी जो मसला है वो मुसलमान के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। उन पार्टी का कहना, जैसे नसीम खान साहब ने कहा, तो उनको समझाया गया कि अभी माहौल खराब है, माहौल को सुधारने की ज़रूरत है, इसलिए पार्टी का जो गठबंधन है अलग अलग पार्टीज का, तो सभी पार्टी ने मशवरा दिया कि अभी जो वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए कि उनको टिकट नहीं दिया जाए। तो सब कंप्रोमाइज़, जो जितनी भी कंप्रोमाइज़ है वो सब मुस्लिम ही करे? क्या मुस्लिम समाज को ही करना पड़ेगा जितना भी कंप्रोमाइज़ है? अगर गठबंधन होता है तो टिकट लेने की बारी आती है तो वो मुस्लिम समाज ही गठबंधन का जो पूरा जिम्मेदारी उठाए। अलग अलग पार्टी में कोई नेता नहीं है मुस्लिम चेहरा का। तो ये सब उनका चाल चरित्र, उनका सोच जो उनको दर्शाता है। अभी भी वक्त है, जो कि इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद सीट से सांसद, सिटिंग सांसद है, वो भी इस बार फिर से मैदान में है। तो आपको चेहरा समझ में आ गया। भाजपा का भी आप लोगों ने देखा होगा, और कांग्रेस का भी, जैसे कि 19 में तो कांग्रेस चुनाव लड़ा, वो भी हार गया, और 14 में भी चुनाव लड़ा, हार गया। वहाँ तो ओवैसी साहब सब सीट पर चुनाव नहीं लड़े थे, मात्र 2 सीट पर चुनाव, 3 सीट पर लड़े थे, जिसमें से 2 सीट कामयाब हुए थे, 1 सीट हार गए, 3 सीट पर चुनाव लड़े थे। तो ये सब बहाना है और बयानबाजी है। मुस्लिम को अभी भी समझने की ज़रूरत है कि उनकी लीडरशिप कहाँ पर तैयार हो सकती है, और ज़ोरों शोर से असद साहब का साथ दे और उनकी पार्टी को मजबूत करे। अभी फिलहाल जैसे कि बयान दे रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, उनके पार्टी के जो दिग्गज नेता जो कि उनके साथ पार्लियामेंट में बैठते हैं और उनको हिम्मत दिलाने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्तियाज़ जलील साहब, उनके भी बयान सुनते होंगे, जो कि हक समाज के लिए, हक हर समाज की बात करते हैं संसद में। और अभी आप कुछ दिनों पहले उनका वीडियो भी देखा होगा, जो कि अलग अलग समाज के उनको हक हुकूक दिलाने के लिए सड़कों पर भी प्रदर्शन किए थे। तो ये इनकी पार्टी की नीति दर्शा रही है। तो सभी पार्टी का नीति अपना, जब चुनाव खत्म होता है, जब संसद में, जब विधानसभा में जाते हैं, तो उनकी पार्टी का नीति को आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मुसलमानों ठेकेदार बने हुए हैं जिताने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए, लेकिन इनसे होने वाला कुछ नहीं है। कोई जीतेगा इसकी वजह से नहीं, कोई हारेगा नहीं, बस ये सिर्फ वोट बैंक बनकर ही रह जाएंगे। 1947 से लेकर 2024 आ गया, अभी तक ये वोट बैंक का ही राजनीति इनके पास किया जाता है, कुछ और नहीं किया जाता। उधर भाजपा वाले डराते हैं, इधर कांग्रेस वाले डराते हैं, बस दोनों डराते हैं और बीच में ये रहते हैं।
और इनको समझ अभी भी नहीं आ रही कि हमें किधर जाना है, हमें अपनी लीडरशिप तैयार करनी है, हमें अपना नेता बनाना है। ये इनको फिक्र नहीं, बस इनको किसको हराना है और किसको जिताना है ये फिक्र होती है। लेकिन इनकी समझ से बाहर है कि हमारे या आपके किसी के हराने से वो हारने वाला नहीं है। इतनी दम मुसलमानों के अंदर नहीं है कि किसी को वो हरा सके या किसी को जिता सके। हाँ, इतना दम है कि वो अपनी लीडरशिप को तैयार कर सकते हैं और अपने हक हुकूक के लिए संसद से लेकर विधानसभा से लेकर सड़कों तक वो लड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना विधायक, अपना सांसद चुनने के इख्तियार है और अपना चुन भी सकते हैं। जब वोट की बारी आती है तो हम लोग कहीं और चले जाते हैं और मुस्लिम समाज कहीं और चली जाती है कि हमें उससे जिताना है, इसे हराना। तो ये सब गलतफहमी है और कोई पार्टी किसी का नहीं होता। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो पहले कितने मुस्लिम नेता हुआ करते थे, अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद और बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके उनकी अहमियत इतनी कम कर दी गई पार्टी के अंदर